हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-ए-एफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स रिलेटेड टू द मंथ जून 2022। सो जून 2022 में ऐसी कौन सी घटनाएं थी, ऐसी कौन सी मीटिंग्स हुई, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डेज थे जो कि आपके आने वाले एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। क्योंकि जून के मंथ में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज नहीं थी और सबसे ज्यादा न्यूज मैंने आपको इससे पहले ही बताया है कि तब होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होती हैं जब पार्लियामेंट सेशन में होती है। पीआईबी में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा रिलीजेस आते हैं। सो इंपॉर्टेंट डे से स्टार्ट करते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया गया। मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क एग्रीकल्चर एलाइड कमोडिटी है। इंडिया की अगर कंडीशन की मिल्क में अगर बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री भी है और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री भी है। सिमिलर कंडीशन जैसी हमारी पल्सेस में है। पल्सेस में अगर आप देखोगे दलहनी के लिए या फिर दालों के लिए इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री भी है वर्ल्ड में और कंज्यूमर कंट्री भी है। देन जो सेकंड इंपॉर्टेंट डे है वो है 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ओनली वन अर्थ इस बार की थीम थी। एनवायरमेंट डे आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि हमें ये समझने की बात है, अगर आप इसको भी देखेंगे सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है। जब भी हम कुछ भी बात करते हैं, अगर आप अभी आप कुछ न्यूज और भी देखेंगे जिसमें सस्टेनेबिलिटी की बात की गई और जो थीम भी थी ओनली वन अर्थ, तो उसमें भी यही समझाया गया था कि सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि हमें जो बाकी फ्लोरा फौना है उन सभी सारी चीजों को बराबर मौका देना है इस अर्थ में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को सेलिब्रेट किया गया। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज के टाइम पे आप देखेंगे पोल्यूशन या फिर इन सारी चीजों की वजह से फूड सेफ्टी डे काफी महत्वपूर्ण है। बेसिकली अवेयरनेस से क्रिएटेड है। थीम अगर आप देखेंगे तो सेफर फूड बेटर हेल्थ की, हमारी बॉडी के अंदर फूड के नाम पे क्या क्या चीजें जा रही हैं उसके बारे में चीजों को हमें पता होना और चीजें रेगुलेटेड होना, क्योंकि आपको नहीं पता है मार्केट में जो चीज मिल रही है वो कितनी सही है या कितनी गलत है, तो बेसिकली उसको रेगुलेट करना है। इसलिए फूड सेफ्टी अवेयरनेस की हमें जरूरत होती है। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि ये सारी चीजों को देखती है। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेज थे वर्ल्ड ओशियंस डे 8 जून को। देन दिस इज इंपॉर्टेंट डे जो आपको ध्यान रखना है क्योंकि वर्ल्ड ओशियन डे या फिर वर्ल्ड विंड डे जो 15 जून को था ये इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो 12 जून को इसको सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि जब हम इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की बात करते हैं सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बेसिक कम्युनिटीज या फिर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी सोशल इश्यूज से रिलेटेड रहती है, जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन की। तो ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, दिस इज इंपॉर्टेंट और ये अगर पास में कोई एग्जामिनेशन है तो उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। देन दिस इज 17 जून इज अगेन इंपॉर्टेंट वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। सो अगेन दिस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, ग्राउंड वाटर एक्विफर है जो वो डिप्लीट हो रहा है, इरेटिक रेनफॉल है, इम्प्रॉपर मॉनसून है, उसकी वजह से क्या है डेजर्ट का एरिया बढ़ता जा रहा है या फिर ड्रॉट कंडीशंस बढ़ती जा रही हैं। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इसी कड़ी में एक पहल है। देन 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो ये तो बेसिक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। देन 21 जून का वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। 29 जून इज अगेन सेलिब्रेटेड एज नेशनल डे ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो पीसी महालनोबिस थे, एक ग्रेट प्रोफेसर स्टैटिस्टिशियन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देन 30 जून को इंटरनेशनल स्टेरॉइड डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट डेज जो कि जून 2022 में हमने देखे। तो बेसिकली आपको 2-3 दिन उसमें जो है इंपॉर्टेंट वो याद रहने चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है वो आपको याद रहना चाहिए, उसके अलावा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है वो भी याद रहना चाहिए, और इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये इंपॉर्टेंट डेज हैं जो एग्रीकल्चरली आपको याद रहने चाहिए। इसके अलावा जो वर्ल्ड योगा डे थे वो आपको याद रहना चाहिए। देन ये जो प्रीमियम हाइक था, हालांकि लास्ट मंथ हो चुका था बट इसको एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का क्या मतलब होता है, आप सभी को पता है जब हम एक एजुकेटेड सोसाइटी में बात करते हैं तो हर किसी को पता होता है, हर कोई अपने फ्यूचर को प्लान करके चलता है। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, ये बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं। बट सेम टाइम पे अगर हम देखें जो लोअर लेवल है या फिर जो अभी भी गाँव में लोग रहते हैं उन्हें बहुत ज्यादा नहीं पता होता है कि सोशल सिक्योरिटीज क्या होती हैं। तो गवर्नमेंट ने उनको
उसके दायरे में लाने के लिए और उसकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए दो स्कीम्स को लॉन्च किया। जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन में सबसे पहला कंपोनेंट आता है ओपनिंग ऑफ एन बैंक अकाउंट खुल गया। उसके बाद जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं या फिर स्कीम्स हैं उससे उनको अटैच करना, जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है और इसके साथ साथ अटल पेंशन योजना है। देन उसके बाद आता है आगे उसको फाइनेंशियली हेल्प करना या फिर मुद्रा स्कीम के थ्रू उसको एंटरप्राइज करने के लिए प्रोमोट करना। तो बेसिकली दो स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरी है जीवन ज्योति बीमा योजना। दोनों में केवल ये डिफरेंस है, दोनों में 2 लाख रुपीस का कवर मिलता है डेथ के केस में। बस यहाँ पे ये है कि सुरक्षा बीमा योजना में केवल एक्सीडेंटल डेथ कवर होती है, यहाँ पे किसी भी रीजन से डेथ होती है तो वो कवर्ड रहती है। पहले इसका प्रीमियम हुआ करता था 12 रुपीज, अब उसको इंक्रीज करके 20 रुपीज कर दिया गया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आपको इन दोनों स्कीम से और एपीवाई स्कीम से मिलके मिलता था, तो ये डेफिनेटली इस बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम 330 रुपीज से बढ़ा के 436 रुपए कर दिया गया है। तो प्रीमियम आपको दोनों का याद रखना है, क्योंकि पहले से हम इसको ऐसे बोलते थे कि 12 रुपीज, इसको 1 रुपीज पर मंथ करके बोला जाता था, नाउ इट इज इंक्रीज टू 20 रुपीज। इसके साथ ही साथ एक जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो पूछा था कि एज ऑफ एनरोलमेंट इन सारी ही स्कीम्स में। तो सुरक्षा बीमा योजना की जो एज ऑफ एनरोलमेंट है वो 18 टू 70 ईयर्स होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो एनरोलमेंट एज है वो 18 टू 50 ईयर्स होती है, जिसको अगर जो ऑलरेडी एनरोल्ड है वो 55 ईयर तक कवर हो सकते हैं। साथ ही साथ जो अटल पेंशन योजना है उसमें जो एनरोलमेंट की एज है वो 18 टू 40 ईयर है। होता क्या है कि हमको कोई एक स्कीम की याद होती है और हम उसको तीनों में अप्लाई करके आ जाते हैं, जनरली ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे तीनों स्कीम्स के लिए एज ऑफ एनरोलमेंट अलग अलग है, तो आप ध्यान देके आंसर करें। देन एमएसपी अनाउंस किया गया खरीफ 2022-23 के लिए। एमएसपी एक इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीकल्चर में, आप सभी को पता है, WTO ये वो, सो बहुत सारी बातें इसमें होती रहती हैं, उनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम क्या डिस्कस करेंगे, एमएसपी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे कि CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, CCEA है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, देन है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे CACP रिकमेंड करता है, CCEA अप्रूव करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अनाउंस करती है बेसिकली। तो ये इनके रोल हैं, किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन दूसरी चीज क्या ध्यान रख देनी है, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए एमएसपी को अनाउंस किया गया है। इसका क्या मतलब है कि खरीफ मार्केटिंग सीजन कब आएगा, सितंबर अक्टूबर में। तो जो फसल सितंबर अक्टूबर में कटेगी उसका प्राइस अभी से फिक्स कर दिया गया है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एमएसपी जो फिक्स की जाती है वो हमेशा सोइंग से पहले कर दी जाती है, सो दैट कि फार्मर को डिसीजन लेना आसान हो, उसके लिए डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाए। देन कौन कौन सी मेथड से एमएसपी कैलकुलेट किया जाता है, तो 3 मेथड हैं, A2 प्लस FL एंड देन C2 मेथड। तो ये मेथड्स क्या हैं ये कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगर आपको लगता है तो आप बता सकते हैं, हम लोग इस पे सेपरेट वीडियो करेंगे। देन कितनी क्रॉप्स के लिए एमएसपी रिलीज किया जाता है, CACP कितनी क्रॉप्स के लिए एमएसपी को रिकमेंड करती है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि कितनी क्रॉप्स के लिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग और मैं बहुत बार इसको बता चुका हूं। अगर आपको लगता है कि फिर से डिस्कस करना है तो हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या था कि CCEA ने अप्रूव किया एमएसपी खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए। लास्ट ईयर 1940 था, इस बार बढ़ा के 2040 कर दिया गया। 100 रुपीज का इसमें एब्सोल्यूट इंक्रीज किया गया है पैडी में। कॉमन में भी ग्रेड ए में, ग्रेड ए 1960 था, बढ़ा के 2060 कर दिया गया 100 रुपीज। मतलब इस बार जो फार्मर 1 क्विंटल धान बेचेगा तो उसको 2040 रुपीज गवर्नमेंट उसके लिए गारंटीड प्राइस फिक्स किया गया है। इसके अलावा बाकी क्रॉप्स के लिए भी है और लंबी लिस्ट है, उसको उस पर नहीं जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो इससे पहले हमने चीजें एमएसपी से रिलेटेड डिस्कस की हैं वो इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो जरूर आप समझें और उसको पढ़ के जाए, क्योंकि इस बार अगर नाबार्ड का एग्जाम देखेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्टिव में भी ये एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देन 12th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुई। तो जो ब्रिक्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स थे वो एक साथ मिले नहीं, बेसिकली वर्चुअली वो कनेक्ट हुए। तो एक क्वेश्चन भी इजी हो गया कि अदरवाइज ये पूछा जाता कि 12th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पे हुई, तो वो क्वेश्चन आसान हुआ क्योंकि ये वर्चुअली मीटिंग हुई। देन मिनिस्ट्री ने क्या एम्फसाइज किया इंडिया ने, टू फुलफिल द SDGs ऑफ एंडिंग हंगर एंड स्टेप अप द प्रोडक्शन प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर थ्रू सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इंडिया ने कहा भाई हम अपना प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे
SDG एंडिंग हंगर पे ही फोकस किया गया, बट कैसे, सस्टेनेबल यूज के थ्रू। तो बहुत सारी स्कीम जो इंडिया ने हमारी कंट्री में चल रही हैं वो बेसिकली मिनिस्टर साहब ने बताई। इसके साथ ही साथ जो सस्टेनेबिलिटी की बात की गई तो उसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को ज्यादा बताया गया, और उसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स को, क्योंकि इंडिया ने ही इसको रिकमेंड किया था। 2023 इज डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स। तो ये दोनों चीज को बराबर फोकस किया गया। देन जो ब्रिक्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स थे उन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन 12th मीटिंग में अडॉप्ट किया, दैट इज स्ट्रेंथनिंग ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर द कोऑर्डिनेटेड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये तो बेसिक थीम हो गई, और उसके साथ साथ ब्रिक्स स्ट्रेटजी ऑन फूड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन अमंग द ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज। तो ये बेसिकली जिस्ट या फिर समरी थी 12th एग्रीकल्चर समिट की। देन अभी हमने देखा कि जो जीरो हंगर है गवर्नमेंट ने उस पर बात की, ये 17 SDGs हैं, ये आपको ध्यान देने चाहिए। ESI, GA, ARD सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, खासकर डिस्क्रिप्टिव में आप मेंशन करेंगे तो एडिशनल बेनिफिट आपको होता ही है। तो आपको कुछ कुछ ध्यान रखना है जब भी हम ARD की बात करते हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से लिंक है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, देन अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी भी कुछ हद तक इसमें आ सकती है। देन उसके बाद क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट ने जो 12th एग्रीकल्चर समिट था ब्रिक्स की मिनिस्टर्स की, उसमें जीरो हंगर को फोकस किया था। देन लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना डैशबोर्ड, तो इसका जो MIS डैशबोर्ड है उसको लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक इंपॉर्टेंट स्कीम है फिशरीज सेक्टर की, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की ये स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि 7th of June 2022 को इसका जो MIS लॉन्च किया गया, ये फिशर्स के लिए या फिर नॉर्मल के लिए नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है। और बेसिकली आप इसके एम भी देखेंगे तो इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ PMMSY स्कीम एक्टिविटीज एंड उसकी प्रोग्रेस, और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, सो दैट की जो स्कीम की कवरेज है उसका जो रियल टाइम पे डेवलपमेंट है या फिर हम कह सकते हैं अचीवमेंट है वो हमें पता चल सके, क्योंकि ये टारगेट बेस्ड स्कीम है। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। 2024 एंड 25 के लिए 5 ईयर की स्कीम है। 20,050 करोड़ रुपीस का बजट इसमें एलोकेट किया गया था। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, क्योंकि इस मिनिस्ट्री के अंदर दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसके जो भी मिनिस्टर हैं वो है श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, तो उन्होंने बेसिकली इसको इनॉग्रेट किया, तो ये आप देख सकते हैं। देन कुछ और जो न्यूज थी, इनॉग्रेशन ऑफ हनी टेस्टिंग लैब इन नागालैंड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र तोमर जी। ओके, देन विजिट टू बैम्बू म्यूजियम एंड ऑर्गेनिक मार्केट। देन अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, या फिर हम कह सकते हैं एक नया प्रोजेक्ट है, वन हेल्थ फ्रेमवर्क अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट इन कर्नाटका एंड उत्तराखंड। दो तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी है कि एक तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का है वन हेल्थ फ्रेमवर्क। वन हेल्थ फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? एनिमल, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट हेल्थ। तो इन तीनों को एक साथ कोरिलेट करके वही जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, और इस प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में है, और पायलट प्रोजेक्ट की तरह कर्नाटका और उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द जून 2022। आई होप कि इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, कुछ जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, साथ ही साथ MSP और जो ब्रिक्स एग्रीकल्चर समिट वाली चीजें थी वो आपको ध्यान रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, AFO या फिर नाबार्ड की, तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि आप जरूर उसके प्रीवियस ईयर पेपर दे, मॉक टेस्ट दे रेगुलरली, सो दैट कि आपको अपनी प्रैक्टिस पता चल सके, आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता चल सके और उस पर आप काम कर सके। ये सारी ही चीजें आपको हमारी वेबसाइट exambi.com पे मिल जाएंगी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।